हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2 और मैथ कौन सा होगा तो NCERT होगा। एक्सरसाइज है 3.2 और क्वेश्चन नंबर देखने वाले क्या हैं, 3 ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जो जल्द से जल्द ये चैनल ग्रो हो और आप सभी को भी बहुत ही ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए ना प्यारा तरीका से क्वेश्चन का पढ़ते हैं, अब 4 डालेंगे। चलिए, क्या कहता है, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है बउआ लोग, तो सबसे पहले संगत और असंगत अगर हम समझ लेते हैं तो हमें सवाल को बनाना ना चुटकियों का खेल होगा। तो चलिए ना समझ लेते हैं। तो मैंने एक ले लिया है फ्रेश पेज। अब देखिए संगत असंगत समझते हैं। A1/A2 यदि बराबर नहीं होगा ना B1/B2 के, तो ये कंडीशन आपको क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत। A1/A2 बराबर नहीं है यदि B1/B2 को, तो क्या कहलाएगा, संगत। याद रखिएगा। अगला कंडीशन है, तीनों कंडीशन समझते। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अगर तीनों बराबर है फिर भी कंडीशन क्या होगा, तो संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा बउआ लोग, असंगत। क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीनों बात आप लोग समझ गए होंगे। तो आप क्वेश्चन लिख के आप प्यारा तरीका से फोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x + के 2y = 5। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3x + के 2y = 5, 2x - के 3y, 2x - के 3y = 7 है। ठीक है, तो चलिए पहले A1 B1 लिख लेते हैं। तो आप लोग जैसे समीकरण पहला या दूसरा है, तो A1 यानी x के साथ जो लगा होता है वो A1 कितना है, तो 3 है। B1 कितना है, तो 2 है। C1 कितना है, तो 5 है। अब देखिए A2, अब नीचे वाला दूसरा समीकरण है तो इसका मतलब A2 वाला है, A2 B2 C2। तो x के साथ लगा है A2 है, A2 2, C2 क्या है, y के साथ लगा है 3, लेकिन 3 के आगे माइनस चिन्ह लगा है ना, तो माइनस वाला लिखते हैं। अब प्लस वाला तब भूत प्रेत होता है। देखिए यहाँ प्लस का 2 था तो प्लस का 2 नहीं लिखे, क्योंकि प्लस जो होता है ना बउआ लोग, भूत प्रेत का है। कैसा रहता है, भूत प्रेत की तरह रहता है, रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। बताइए 2 के आगे कौन चिन्ह है, तो प्लस है, लेकिन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो प्लस क्या होता है, भूत प्रेत की तरह होता है, रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, चलिए ना आगे। B1 होता है नहीं ये, हाँ। B2 का मान है -3 और C2 का मान क्या है, 7। अब क्या तुलना करना है, तो लिखेंगे A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 को से लिख देते हैं, से तुलना करने पर। क्या लिख दें बुआ लोग, तुलना करने पर। यहाँ लिख दीजिएगा निम्न समीकरण को इतना इतना से क्या है, तुलना करेंगे। तो अभी तुलना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग बताइए A1/A2, तो A1 का मान कितना है, तो आप लोग सर 3, A2 का मान है 2, तो 3/2। ठीक है, B1/B2, तो B1/B2, तो B1 का मान है 2, B2 का मान है -3। ठीक है,
C1 बट्टा C2। तो C1 का मान है 5 और C2 का मान है 7, यानी 5 बट्टा 7। ठीक है, अब बताइए 3 बट्टा 2 और 2 बट्टा 3 क्या बराबर है? आप लोग बताइए दोनों बराबर है? तो आप लोग नहीं सर बराबर तो नहीं है। तो इसका मतलब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, यह ना बात है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो एक आप तरफ देखबो नहीं करेंगे। जब ये दोनों आपस में अगर बराबर नहीं रहेगा ना तो तेसर एक तरफ तो देखेंगे भी नहीं। और मैं आप लोगों के भी जस्ट बताए थे जी A1 बट्टा A2 यदि बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2 के तो क्या होता है? संगत के संगत। तो आप लोग बताइए A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के तो क्या आया था? तो आप लोग कहिएगा संगत आया था। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगा? संगत है। क्या लिख दूँगा? संगत है। तो आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।